सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई से पटना तक जांच अब लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया है। रिया चक्रवर्ती के वकील ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। रिया की अर्जी के बाद परिवार भी कोर्ट गया है और मुंबई पुलिस अभी तक 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा एक और अपडेट, एक केस की जांच में दो जगह एक केस की जांच नहीं हो सकती, यही दलील रिया के वकील की तरफ से दी गई है। और वहीं पटना पुलिस भी पहुंची है मुंबई, सवाल जवाब हो रहे हैं। करण जौहर से भी पूछताछ हो सकती। कल हमने देखा था किस तरीके से करण जौहर की कंपनी के सीईओ से पूछताछ हुई थी। और इसके अलावा सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया है। सबसे बड़ा पॉइंट ये जो सामने आया, सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया गया। ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं। सुशांत को परिवार से दूर किया गया, ये पिता लगातार कह रहे हैं कि उनको परिवार से दूर करने की कोशिश रिया बार बार करती रही थी। सुशांत के 15 करोड़ रुपए भी लिए, जिसको लेकर अलग अलग कंपनीज की भी कभी जिक्र आ रहा है कि किस तरीके से कंपनियां फॉर्म की गई, फिर उसमें खुद और अपने भाई को भी डायरेक्टर बनाया गया। सुशांत को फिल्में करने से भी मना करती थी, क्योंकि जो भी फिल्म, ये जो खबरें आ रही है वो ये कि जो भी फिल्म सुशांत साइन करते थे उसमें ये कहा जाता था कि उनको एज अ हीरोइन वहां पर लिया जाए। तो आपको ये बता दें कि गलत तरीके से बंधक बनाना, ये धारा 342 के तहत मामला आता है। और इसके अलावा घर में चोरी का भी ये आरोप रिया चक्रवर्ती पर लग रहा है। इसके अलावा सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही है, सियासत अलग से इस पर गरमा रही है। धोखाधड़ी यानी कि धारा 420 का केस भी लग सकता है, ये भी खबर आ रही है। रिया चक्रवर्ती अब इस पूरे मामले में घिरती जा रही है। आत्महत्या के लिए रिया नहीं सुशांत को उकसाया था, ये तमाम खबरें अब सामने आ रही हैं। तो गलत तरीके से बंधक बनाना, ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो लगातार, और इनके तहत, इन तमाम धाराओं के तहत रिया पर केस चल सकता है। घर में चोरी का भी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो दस्तावेज थे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए, जिसमें चाहे वो लैपटॉप हो या फिर उनकी दूसरी मेडिकल रिपोर्ट्स हो, वो वहां से लेकर चली गई थी, ये भी खबरें आ रही थी। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि फेसबुक अकाउंट से जो तस्वीरें मिली है, जिसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि उनके पिता हैं, संध्या चक्रवर्ती मां है, भाई शौविक चक्रवर्ती, भाई का नाम लगातार इसलिए भी आ रहा है सामने क्योंकि जो 2 फर्म्स बनाई गई थी सुशांत के नाम से, उसमें जो 3-3 डायरेक्टर्स बनाए गए थे, 2 ऐसी फर्म्स थी जिनमें शौविक चक्रवर्ती का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि शौविक को भी डायरेक्टर उसमें बनाया गया था। तो रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। और जो रिया के वकील की तरफ से अर्जी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में कि केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये एक केस है और एक केस के लिए 2-2 जगह पर जांच नहीं चल सकती। तो सुशांत को बर्बाद करने की धमकी दी, ऐसा सुशांत का परिवार भी कह रहा है। रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि मैं जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। परिवार ने आरोप लगाया है कि रिया ने ही सुशांत को मजबूर किया था खुदकुशी के लिए। रिया बार बार ये कह रही है कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। अभी फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। रिया चक्रवर्ती पे जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है, उसमें हमारी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? हम लोग यहाँ की पुलिस के सहायता से और पहले जो एविडेंस कलेक्ट करेंगे, फिर आगे काम करेंगे। सर, अभी यहाँ की पुलिस सहायता कर रही है, बातचीत हुई है? कर रही है, डेफिनेटली कर रही है। सर, जो कंप्लेंट हुई है उसमें जो 15 करोड़ साइफन ऑफ करने का दावा किया गया है, उसके बारे में कैसे आप लोग प्रोसीड करेंगे? क्या एविडेंस करेंगे? जो एविडेंस जो होता है रिगार्डिंग जो बैंक अकाउंट वगैरह है, उस पर काम करेंगे। राइट, सब कुछ लीगली होगा और बिल्कुल ग्राउंड बेस पर होगा। और फिर जो एविडेंस मिलेगा फिर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या हमारे साथ क्या हमारे जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसमें किन किन पॉइंट्स पे हम काम कर रहे हैं? जो उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। नहीं, अरेस्टिंग तो हम लोग एविडेंस होने के बाद होता है सब कुछ। अरेस्टिंग किसी की अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग जो यहाँ आए हैं, एविडेंस हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जो उन्होंने आरोप लगाया है, फिर आगे कार्रवाई हम लोग जैसे होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला जा चुका है, तो हमारे साथ इस वक्त संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, हम सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, जो दलील लेकर रिया के वकील पहुंचे हैं कोर्ट में, कितना दम उसमें है? सुशांत राजपूत मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की है और यह कहा है कि बॉम्बे से इस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाए पटना से बॉम्बे, और पटना में जो एफआईआर दर्ज है उसकी जांच वहां हो। लेकिन इसी बीच सुशांत राजपूत के पिता ने
सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई है और इम्प्लीमेंट के लिए अर्जी दाखिल की है। क्या है इसकी बाकी डिटेल? सुशांत सिंह के पिताजी के वकील हमारे साथ हैं, विकास सिंह जी। सर, आपकी इम्प्लीमेंट और उसकी अर्जी है और साथ ही कैविएट भी है। नहीं, इम्प्लीमेंट की बात अभी पता चला मेरे को, उसने हमको पार्टी बनाया है, इसलिए केवीएट ही सिर्फ फाइल हो रहा है। पहले खबर आ रही थी कि हमको पार्टी नहीं बनाया, इसलिए इम्प्लीमेंट डालने की बात थी। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी तक तो वो सीबीआई की जांच मांग रही थी, और मुंबई पुलिस जब कर रहा था तो मुंबई पे तो उनको विश्वास ही नहीं था रिया चक्रवर्ती को, और जब पटना में केस फाइल हो गया है तो आप कह रही है वापस मुंबई पुलिस को भेज दिया जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको एक अश्योरेंस है मुंबई पुलिस से कि इसमें कुछ नहीं होगा, और सीबीआई की जो जांच की जो मांग थी वो सिर्फ एक अपने करतूत को कवर अप करने का एक सिर्फ स्टेटमेंट था। उनका कोई इंटेंशन नहीं था सीबीआई के जांच का। उनका इंटेंशन था कि सिर्फ लगे कि एज इफ वो निर्दोष हैं और इसीलिए सीबीआई की जांच कर रही है। क्योंकि अगर वो एक्चुअली सीबीआई की जांच में इंटरेस्टेड थी, जिस तरह का उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया है, तो आज जब वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है तो उन्होंने स्टेट में सीबीआई को ट्रांसफर क्यों नहीं मांगी और मुंबई पुलिस को ट्रांसफर क्यों मांग रहे हैं, जिस पुलिस फोर्स पर उनको ऑलरेडी विश्वास उठ चुका है, जिस पुलिस फोर्स के इन्वेस्टिगेशन से वो नाखुश हैं। और उधर महाराष्ट्र सरकार भी ये कह रही है कि अभी फिलहाल सीबीआई इंक्वायरी की मांग वो नहीं करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र को सीबीआई इंक्वायरी करने का कोई नौबत भी नहीं है आज के दिन में, क्योंकि आज तो सीबीआई इंक्वायरी अगर करेगा तो बिहार सरकार करेगा, क्योंकि मामला दर्ज तो बिहार में है, पटना में है। अगर पटना बिहार गवर्नमेंट फील करेगा कि इसको सीबीआई को देना है तो वही भेज सकता है। मुंबई का तो राइट भी नहीं सीबीआई को आज के दिन भेजने का। इसमें इनका कहना है कि मुंबई पुलिस ने पहले तो 40 दिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, 40 से ज्यादा लोगों से उन्होंने बातचीत की, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के नाम पे 0 यानी 0। अब जब बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तब इनका कहना है कि अब हम इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि हम इन्वेस्टिगेट करें। देखिए, सबसे आश्चर्य की बात है और बड़ी दुख की बात है कि 40-45 दिन से फिल्म इंडस्ट्री के सारे टॉप पीपल को बुला बुला करके घंटों ये क्या क्वेरी कर रहे थे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है, पुलिस का रोल स्टार्ट होता है ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए एफआईआर विच शोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर नेपोटिज्म था फिल्म इंडस्ट्री में तो नेपोटिज्म इटसेल्फ इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अनलेस कि इनको ये अंदेशा था कि ऐसा नेपोटिज्म इस हद तक था कि सुशांत उससे मर गया, तो फिर उनको 306 करना चाहिए था, अननोन पर्सन करके 306 कर देते। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने इस केस में बहुत ज़बरदस्त केस को दबाने की कोशिश की है या केस को गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि किस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और आज अगर मुंबई पुलिस का जो भी कार्रवाई चल रहा है, जो भी उन्होंने काम किया है, उसको आप मैक्सिमम एक इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो कह भी नहीं सकते। तो इन्वेस्टिगेशन तो एक्चुअली अब सिर्फ पटना पुलिस कर रही है, और पटना पुलिस ने जा करके वहां पे कई आई एम श्योर एविडेंस निकाले होंगे जो कि ऑफेंस हमने जो एवलेज किया है इन द एफआईआर उससे रिलेटेड होगा। अभी ये जो सारे बॉलीवुड के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी, उस इंक्वायरी में कोई हो सकता है पटना पुलिस को भी उस लाइन में जाना पड़े, लेकिन वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, वो एक मेन फैक्टर नहीं हो सकता फॉर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर अब मामला होता जा रहा है मेरे हिसाब से, और ये जिस तरह का रवैया मुंबई पुलिस का है, इसको कोई तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यानी 9 दिन चले 2.5 कोस, 40 दिनों में जिन अनसुलझे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए, अब जब बिहार पुलिस इंक्वायरी कर रही है तो मुंबई पुलिस कह रही है कि हम सारे जवाब ढूंढेंगे। हाँ, तो जवाब अब किस बात का जवाब ढूंढेंगे? अगर उनके ऊपर हमको विश्वास करके हम उनको दे दें तो फिर वो रिया को क्वेश्चनिंग करके बोल देंगे नहीं उसमें तो उसका कोई ऑफेंस नहीं बनता है। पुलिसिंग तो आपको भी मालूम है, पुलिसिंग पूरी देश में देख रहे हैं हम लोग किस तरह से होता है। पुलिसिंग का मतलब होता है कि पहले तो एक इन्वेस्टिगेशन सही ढंग का, एक तरीके का टीम जाए जो सारे तथ्य जो अराउंड, अब जैसे सारे सर्वेंट उसने बदल दिए, घर के बॉडीगार्ड बदल दिया, तो मोबाइल फोन बदल दिया, मतलब जो सुशांत पे इस तरह से कंट्रोल जो उसने अपना शिकंजा उस पर कड़ा किया, उसके बहुत से एविडेंसेस हैं। अब जो लोग पहले काम करते थे उनसे बात की जाए तो कुछ पता चलेगा। मुंबई पुलिस ने किसी से बात की है क्या? मुंबई पुलिस तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को बुलाने में इंटरेस्टेड है। जो सुशांत सिंह राजपूत से जो रिलेटेड लोग थे उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा उन्होंने अपना, हालांकि मुंबई पुलिस फोर्स बड़ी अच्छी फोर्स है, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उनका काम काफ़ी अच्छा काम है, लेकिन इस केस में खास करके
उन्होंने बहुत ही ज्यादा ब्लंडर किया है और बहुत ही ज्यादा कवर अप करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफर की अर्जी लगाई गई है रिया चक्रवर्ती की तरफ से, तो उसकी काट के लिए आप लोगों का मेन ग्राउंड क्या होगा कि ट्रांसफर होना नहीं होना? मेरे को तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट में इसका पिटीशन फेंका जाएगा, क्योंकि ये खुद जब सीबीआई मांग रही थी और इसको मुंबई पुलिस पे विश्वास ही नहीं था और आज तक मुंबई में कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है, तो किस बुनियाद पे मुंबई के पास ट्रांसफर मांग रही है? जो एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसपे इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है, उस इन्वेस्टिगेशन को उस पुलिस के पास भेज दिया जाए जिस पुलिस में के सामने उसके नाक के अंदर सारा कुछ हुआ और उसने कुछ नहीं किया आज तक, और फिर वही इस एफआईआर को वो इन्वेस्टिगेट करेगी। मतलब ये तो बहुत ही बेतुकी बात है। तो रिया की तरफ से पिटीशन जा चुकी है, लेकिन वही दूसरी तरफ सुशांत के वकील भी पूरी तरह से तैयार है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, सीधा सवाल अब आप ही से है। वो सवाल बड़ा ये है, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, लेकिन यहां पर सुशांत के पिता के जो वकील है वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या कर रही थी मुंबई पुलिस? देखिए, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का बयान महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुंबई पुलिस इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस केस। अब जहां तक मुंबई पुलिस की बात है, तो मुंबई पुलिस का कहना है कि पहले से ही उसने आज के दिन तक अगर देखा जाए तो 40 से ऊपर लोगों को इंटरोगेट किया है, उनके बयान दर्ज किए हैं, जिसमें से बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, चाहे वो संजय लीला बंसाली हैं, आदित्य चोपड़ा हैं, और जो डॉक्टर्स सुशांत को ट्रीट कर रहे थे, जिनके अंडर वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनको भी बुलाकर उनके स्टेटमेंट्स लिए गए हैं। यानी मुंबई पुलिस का कहना है कि वो एक चेन ऑफ इवेंट्स को तैयार करना चाह रही है। लेकिन इस बीच कई ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त प्रयास ये किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस को और जो बिहार की पुलिस है उसको आपस में भिड़ा दिया जाए, जिससे कन्वीनियंटली एक ऐसा ग्राउंड बनाया जाए कि इस केस को सीबीआई के सुपुर्द किया जाए। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का बयान महत्वपूर्ण है। सुशांत सुसाइड केस में देखिए किस तरीके से अब आगे मामला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ रिया के वकील पहुंचे कोर्ट और दूसरी तरफ सुशांत के पिता के वकील भी सीधा कोर्ट पहुंच चुके हैं। दलीलें दोनों की क्या क्या हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन देखिए सुशांत का परिवार क्या कह रहा है वो भी आपको बताते हैं। रिया ने सुशांत को गलत इलाज करवाया। रिया ये कह रही थी कि डिप्रेशन में थे, खबरें यही आ रही थी, लेकिन इलाज गलत तरीके से करवाया गया, पूरे घर का स्टाफ बदल दिया गया। ये आरोप भी रिया पर है। रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि जब केस एक है, वो तैयार हैं, तो फिर दो दो जगह पर जांच क्यों? इसी अर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं वकील, लेकिन उसके जवाब में सुशांत के पिता के वकील के तमाम दलीलें तैयार हैं कि ये वही रिया हैं जो पहले कहती हैं कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच करा लीजिए। अब जब मामला आगे बढ़ता है तो रिया कहती कि नहीं, वापस से मुंबई में आइए, यहीं पर जांच होनी चाहिए, मुंबई पुलिस ही जांच करवाएगी। इस बीच परिवार का क्या पूरा बायोडाटा है वो भी आपको बता दें। रिया का बायोडाटा और परिवार में कौन कौन है। इंद्रजीत चक्रवर्ती जो उनके पिता हैं, संध्या उनकी मां है, शौविक चक्रवर्ती भाई, और ये शौविक चक्रवर्ती वही है जो कि सुशांत सिंह राजपूत द्वारा बनाई गई 2-3 फॉर्म्स के एक को डायरेक्टर भी थे, क्योंकि उसमें उनका नाम भी शामिल है। एक में खुद रिया थी और 2 में रिया के भाई भी थे। अब इसके अलावा 3-5 जो बड़े आरोप है रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया गया, क्योंकि सारी जो मेडिकल डिटेल्स थी वो रिया के पास ही थी। सुशांत को परिवार से दूर किया गया, ये परिवार का सीधे सीधे आरोप है, क्योंकि जब से रिया जिंदगी में आई थी सभी घर के स्टाफ को बदल दिया था। 15 करोड़ रुपए कहां गए, इसको लेकर भी रिया पर ही आरोप है, क्योंकि सारी डिटेल्स रिया के पास ही थी, इसकी जानकारी वो दे सकती हैं। ये भी आरोप लग रहा है कि वही हड़प कर गई। अब आगे हो क्या सकता है, कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं अगर आरोप सिद्ध होते हैं? 306 की धारा लग सकती है, 342 की लग सकती है, जिसमें गलत तरीके से बंधक बनाने का आरोप लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो ओवरडोज देती थी अपने तरीके से, ये जो खबरें आ रही हैं, खबरें ही हैं ये, कि जिस तरीके से अपने हिसाब से वो घर को भी चलाती थी। घर में चोरी का भी आरोप है, 380 की धारा इसको लेकर लग सकती है, और धोखाधड़ी 420 की धारा भी लग सकती है अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो। ये तमाम ऐसी धाराएं हैं। 306 आत्महत्या के लिए उकसाया, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे रिया पर ही, तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि रिया ने गलत तरीके से ये सब काम किए हैं। लेकिन जांच कहां तक पहुंची है, जरा ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। पटना पुलिस ने जांच की शुरुआत की तो उसकी आंच से घबराकर रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुशांत के परिवार ने पटना में मामला दर्ज कराया तो रिया के वकील ने केस मुंबई शिफ्ट करने की अर्जी दे दी।
सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताया तो रिया ने एक ही केस में 2 जगह जांच पर सवाल उठा दिया। इस बीच मुंबई पहुंची पटना पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टरों वाली टीम उन तमाम आरोपों से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है जो सुशांत के पिता ने पटना में दर्ज FIR में लगाए हैं। पटना पुलिस का कहना है कि दोनों जांच अलग अलग हैं। वादी KK सिंह द्वारा राजीव नगर थाना में एक केस की गई है जिसमें हमारे विक्टिम हैं KK सिंह। उनके साथ जो चीटिंग हुई है, हम उस केस का अनुसंधान करने के लिए आए हैं। हमने बॉम्बे पुलिस से मदद मांगी है, ऑन प्रोसेस है, वो हमें मदद कर रहे हैं। हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अनुसंधान का बहुत सारी बात हम नहीं बता पा रहे हैं, जितनी बातें आप समझ रहे हैं अनुसंधान में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो सब होनी चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे। पटना में दर्ज कराई गई FIR में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। 341 और 342 यानी गलत तरीके से रोकना, 380 यानी चोरी, 406 यानी भरोसा तोड़ना, 420 धोखाधड़ी, 306 खुदकुशी के लिए उकसाना। मुंबई पहुंची पटना पुलिस की जांच अब इन आरोपों के आधार पर आगे बढ़ रही है। उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता KK सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, उनके लिए सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान बेहद अहम था। FIR के मुताबिक सुशांत ने मीतू को ही बताया था कि रिया उसके इलाज के कागजात ले गई है और उसे धमकी दे रही है कि वो पूरी दुनिया को बता देगी कि वो पागल है। यही नहीं, सुशांत को डर था कि रिया कहीं उनकी मैनेजर दिशा सालियान के खुदकुशी के मामले में ना फंसा दे। अब तक मीतू ने मुंबई पुलिस को बयान नहीं दिया था, लेकिन पटना पुलिस पर भरोसा दिखाते हुए सुशांत की बहन ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ दिव्येश सिंह और साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और अब यहाँ पर इसको भी समझना होगा कि सुशांत की जिंदगी में 2 किरदार बहुत अहम थे, क्योंकि जिंदगी दोनों के इर्द गिर्द घूमती रही। एक रिया चक्रवर्ती और दूसरी अंकिता लोखंडे। रिया चक्रवर्ती जांच के रडार पर हैं, तो अंकिता लोखंडे को भी तमाम राज पता हैं, जो कि इस केस की गुत्थी सुलझाने में काफी कारगर साबित हो सकते हैं। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां। रिया चक्रवर्ती, जिसे सुशांत ने जी भरकर चाहा, खुद से ज्यादा भरोसा किया और अब जिसे सुशांत की खुदकुशी का आरोपी बताया जा रहा है। अंकिता लोखंडे, जो सुशांत राजपूत का पहला प्यार थी, सुशांत के शुरुआती संघर्ष की साथी थी। देश को झकझोर देने वाली सुसाइड मिस्ट्री का ये वो ट्रायंगल है जिसके बीच जांच एजेंसियों को सच तलाशना है। 2 किरदार जो सुशांत की जिंदगी की सबसे बड़ी राजदार हैं। सुशांत के परिवार के आरोपों के बाद रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में है, लेकिन चंद रोज पहले तक रिया चक्रवर्ती का अंदाज कुछ और ही था। जरा रिया के इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर नजर डालिए। अभी तक अपने जज्बातों पर काबू पाने के लिए जूझ रही हूँ, खुद से लड़ रही हूँ। मेरे दिल में एक सूनापन आ गया है। तुम वो हो जिसने मुझे प्यार पर और प्यार की ताकत पर भरोसा करना सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि कैसे गणित का एक छोटा सा फार्मूला जिंदगी को समझने में मदद करता है। मैंने तुमसे हर दिन सीखा है। मैं कभी ये बात नहीं मान पाऊंगी कि तुम अब यहाँ नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम अब ज्यादा सुकून की जिंदगी जी रहे हो। अगर शब्द जज्बात का वाकई आईना होते तो रिया चक्रवर्ती आज कहीं और खड़ी होती, लेकिन परिवार के आरोपों ने रिया को सवालों की गहराई में धकेल दिया है। सुशांत के पिता KK सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR करके जांच का एंगल ही बदल दिया है। अभी तक जिस केस की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी, अब पटना पुलिस रिया पर आरोपों का पुलिंदा लेकर मुंबई पहुंच चुकी है। जो उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। नहीं, अरेस्टिंग तो हम लोग एविडेंस होने के बाद होता है सब कुछ। अरेस्टिंग किसी की अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग जो यहाँ आए हैं, एविडेंस हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जो उन्होंने आरोप लगाया है, फिर आगे कार्रवाई हम लोग जैसे होता है। रिया चक्रवर्ती पर FIR दर्ज हुई तो सुशांत की पहली गर्लफ्रेंड को जैसे जंग से पहले ही जीत मिल गई। वही अंकिता लोखंडे, जिसका टीवी पवित्र रिश्ता से सुशांत के साथ नाता जुड़ा,
उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, सच की जीत होती है। तो सवाल है कि सच क्या है? सच से पर्दा हटाने की जिम्मेदारी अब दो पुलिस पर है। पटना पुलिस, जिसके सामने सुशांत के पिता की ओर से दर्ज एफआईआर है, तो दूसरी मुंबई पुलिस, जो अब तक बॉलीवुड में गैंगबाजी के एंगल से जांच कर रही थी। पटना से सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। अब इस मामले को लेकर हो रही सियासत की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उद्धव ठाकरे से बात करके मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। आरजेडी पहले से ही मांग करती रही है कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब चूंकि पटना में ये केस दर्ज हो गया है तो राज्य सरकार सक्षम होगी सीबीआई देने में? देखिए, सबसे पहली बात, जब ये हादसा हुआ तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था और जो खबरें आ रही थी सुसाइड को लेकर के, ये किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी थी कि क्योंकि सुशांत सिंह जी हैं, बिहार के ही थे और बिहार का उन्होंने नाम जो है वो रोशन किया था, और उनके परिवार के लोगों से हम मिलने भी गए और उस समय भी परिवार के लोगों से, जो माता और उनकी बहन जो बैठी हुई थी, पिताजी और जो बहन जो बैठी हुई थी, हमने स्पष्ट रूप से ये भी कहा था कि जो भी संभव मदद होगा अगर जांच को लेकर के तो हम आवाज़ उठाएंगे। कुछ दिनों बाद जो है शेखर सुमन जी भी आए और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जो है, राष्ट्रीय जनता दल पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी, और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार को और उनको जो है न्याय मिले और ये ऐसी जो घटना हुई है दोबारा घटना ना हो। इस मामले की जांच पहले कर रही थी मुंबई पुलिस और बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी हुई, तो आपको क्या लगता है कि मुंबई पुलिस ने सही से जांच नहीं किया जो बिहार में फिर से केस दर्ज? अब देखिए, अब इस पे जो है, इस पे ज़्यादा कुछ हम तो नहीं कह पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, हम लोगों की ये मांग थी कि और बेहतर जांच जो है, उच्च स्तरीय जांच जो है वो बेहतर होता अगर की जाती, इसलिए हम लोगों ने सीबीआई की जो है डिमांड किया था कि जांच हो। हालांकि इससे निराशा लोगों में है, जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, आज उन लोगों की निराशा थी कि इतने दिन हो गए आखिर जांच क्यों नहीं हो पा रही। और इस मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी नया मोड़ दिया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। 26 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, जिनमें से 2 पॉइंट्स खुदकुशी और 24 पॉइंट्स मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। इस मामले को सुब्रमण्यम स्वामी ने नया मोड़ दे दिया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें लगता है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। उन्होंने 26 पॉइंट्स दिए हैं, जिनमें 2 पॉइंट्स खुदकुशी और 24 पॉइंट्स मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक सुशांत की गर्दन पर सुसाइड जैसे निशान नहीं मिले। सुसाइड केस में अमूमन आंखें बाहर निकल जाती हैं, मुंह से झाग आता है, जीभ बाहर आ जाती है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पंखे से कपड़ा इतना नीचे लटका हुआ था कि सुसाइड संभव नहीं है। साथ ही गर्दन पर निशान कपड़े से मेल नहीं खाते। स्वामी के मुताबिक सुशांत के जिस्म पर कई तरह के निशान थे। वो 14 जून की सुबह वीडियो गेम्स खेल रहे थे, जिससे लगता है कि वो स्वस्थ और पॉजिटिव मूड में थे। कमरे में कोई छोटा टेबल या फर्नीचर नहीं मिला। इससे सुसाइड की थ्योरी सही नहीं लगती। कमरे से डुप्लीकेट चाबी का गायब होना शक पैदा करता है। तो ये 26 पॉइंट जो सुब्रमण्यम स्वामी ने दिए हैं, और इस बीच रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें कि सुशांत के पिता के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविट दाखिल की है, जिसमें उन्होंने तमाम दलीलें दी हैं और सीधे सीधे उनके वकील आरोप लगा रहे हैं रिया पर कि रिया की अर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने कैविट दाखिल किया उसमें कहा है कि रिया पहले वही मुंबई पुलिस है जिसको लेकर सवाल खड़े कर रही थी। अब कह रही कि वापस से जो केस है वो पटना की बजाय मुंबई में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि एक ही केस है, 2 जगह पर सुनवाई नहीं हो सकती।